हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेकंड मॉड्यूल जो कि लाइफ स्पैन साइकोलॉजी का है, उसका ब्लॉक 4 का जो कि लास्ट ब्लॉक है, उसका यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ओल्ड एज के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी एडोलेसेंट के बाद की एज होती है, जिसको हम एडल्टहुड, मिडल एज और ओल्ड एज कहते हैं, और जो कि हमारी टिल डेथ तक चलती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली एडल्टहुड के बारे में, उसमें क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं। देन मिडल एज के बारे में, मिडल एडल्टहुड वो कब से स्टार्ट होती है, उसके फिजिकल चेंजेस के बारे में। देन ओल्ड एज के बारे में, उसमें भी क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ इन्होंने इंट्रोडक्शन में मेनली ये दिया है कि अर्ली एडल्टहुड क्या होती है, जो कि जो है 20 to 40 ईयर्स का टाइम होता है और जिसकी फुल ऑफ एनर्जी होती है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिसमें फ्रेंडशिप है, रोमांस है, कैरियर अपॉर्चुनिटी होती हैं, चाइल्ड बियरिंग होती है, लोग शादी कर लेते हैं, उस टाइप से होगा ये सब। इसके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 40 to 65 का टाइम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हम कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, और बहुत ही अच्छी, जिसके अंदर क्या हम जो है अपनी फैमिली के बारे में और अपने बच्चों के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी प्लान करते हैं कि कैसे क्या करना है फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी, और अपनी सोसाइटी के लिए भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। देन कम टू ओल्ड एज। ओल्ड एज क्या होता है, 65 ईयर से जो ऊपर का जो टाइम होता है टिल डेथ। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो है एडोलेसेंट हमने पहले पढ़ा, वहाँ उसके बाद हमारी जैसे एडोलेसेंट ख़त्म होती है, उसके बाद हमारी अर्ली एडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है। देन मिडल। अब ओल्ड एज में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है कि क्योंकि जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर चुका होता है, तब वो डिफरेंट उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट है अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड इज द स्टेज ऑफ आवर लाइफ बिटवीन द एजेस ऑफ अबाउट 20 to 40 ईयर्स एज। जिसमें 20 से 40 साल का, क्योंकि हमने 19-20 तक हमने क्या किया था, एडोलेसेंट के बारे में पढ़ा था, और जो उसमें चेंजेस आते हैं हमने पढ़ा था कि वो आगे तक चलते हैं हमारी। अब इसमें क्या होते हैं, हुआ टिपिकली वाइब्रेंट, एक्टिव एंड हेल्दी। जो एडोलेसेंट्स होते हैं ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, हेल्दी होते हैं, और वो फोकस करते हैं फ्रेंडशिप, रोमांस, चाइल्ड बियरिंग एंड कैरियर्स। यानी इस टाइम में ही जो अर्ली एडल्टहुड होते हैं, उसी में अपना वो कैरियर भी चुनते हैं, और वो क्योंकि एनर्जी उनमें फुल होती है, फ्रेंडशिप भी जो बनती है, जो क्योंकि जो पहले की जो फ्रेंडशिप होती है वो आगे तक नहीं चलती कई बार, लेकिन जो एडल्टहुड की जो फ्रेंडशिप होती है लाइफ लॉन्ग चलती है। रोमांस करते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, कैरियर पे फोकस करते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडल्टहुड इन विच द बॉडी फिजिकल चेंजेस एंड इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम इन आवर लाइफ आफ्टर टीनेज ईयर्स। अब जो है, क्योंकि टीनेज में बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उस समय काफ़ी चेंजेस होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसी तरह से इसमें भी वन हैज़ टू डील विद सो मच in this time and it seems to be real time of self search as well as the preparation। इसमें क्या कहते हैं, अपने बारे में स्टडी करते हैं कि हमें क्या करना है, किस कैरियर को चुनना है, अपनी शादी के लिए सोचते हैं, कैरियर के लिए सोचते हैं, तब खुद को तैयार करते हैं उस हिसाब से। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इन आवर लाइफ वी फाइंड आवरसेल्फ विद ए न्यू सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ वी रियली फील फ्री। अपने आप को फ्री रखते हैं, क्योंकि जब उनके देर इंडिपेंडेंट ना हो, वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, उनके फ्रेंड्स भी उनके लाइफ लॉन्ग चलते हैं, उनको फ्रेंडशिप के अलावा उनको अपना कैरियर भी देखना है, अपनी शादी का भी देखना है, बच्चों का भी देखना है, तो उन सब चीज़ों के बाद वो फ्री होते हैं। हाउएवर अलॉन्ग विद दैट कम्स ए लॉट ऑफ एडिड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बोथ आवरसेल्फ एंड अदर्स एंड वी रियली बिगिन to learn more about ourselves as well as others through social interaction। यानी सोसाइटी का भी एक पार्ट बनते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी बन जाते हैं, और वो कैसे उस पर फोकस करते हैं अपने कैरियर के ऊपर। कई सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यंग एडल्टहुड वन सीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज एन ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट एडल्ट। वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता है। इन दिस पीरियड द इंडिविजुअल बिकम फाइनेंशियली लेस डिपेंडेंट ऑन द पेरेंटल फैक्टर, क्योंकि बच्चा जब होता है टिल एडोलेसेंट, बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, क्योंकि वो खुद अपने कैरियर को चूज़ करता है, खुद इंडिपेंडेंट होता है, तो वो दूसरों पे, अपने पेरेंट्स पे इंडिपेंडेंस जो डिपेंडेंट जो होता है वो कम होता है, खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाता है। ए मेजर डेवलपमेंटल टास्क इज ड्यूरिंग दिस पीरियड इज द चॉइस ऑफ कैरियर। कैरियर को चूज़ करता है। यंग मैन एंड वुमेन टेंड टू सेटल डाउन इन ए कैरियर ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस का कैरियर कई बार चूज़ कर लेते हैं। और इन एडिशन ए यंग एडल्ट
ट्राइज टू सेटल डाउन एंड स्टार्ट ए फैमिली लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाती है, वो मैरिज कर लेते हैं। दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट वेरियस सोशल इशूज एंड फॉर्मिंग क्लोज रिलेशनशिप विद वंस प्रोफेशनल पीयर्स एंड मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मेंबर बन जाते हैं, लीडरशिप होती है किसी न किसी, जैसे एक उसमें सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं, और अपने जो उनके जो रिलेशनशिप होते हैं, जो वो कैरियर चूज करते हैं, जो उसके काम पे हो जाते हैं, तो उनके जो प्रोफेशनल जो रिलेशन होते हैं, प्रोफेशनल पीयर्स भी बन जाते हैं, वो रिलेशन लाइफ लॉन्ग चलते हैं। The duties of a person demand twofold responsibilities which are towards oneself as well as society। खुद के लिए भी करते हैं, कैरियर भी चुनते हैं, इसके अलावा सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेज है ये इज करेक्टराइज्ड बाय द न्यू टास्क एंड चैलेंजेस इन लाइफ सच एज एस्टेब्लिशिंग फाइनेंशियल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस एंड एंटरिंग इनटू मैरिटल रिलेशन। इसी में वो क्या होते हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हैं और इमोशनल भी वो स्टेबल हो जाते हैं। और वो एक मैरिज में, क्योंकि जो पहले जो हमारी एडोलसेंट टाइम के अंदर जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, मूड स्विंग्स हो रही होती हैं, अब उसमें वो क्या होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं और जो अपना क्या है मैरिटल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उनका जो मेनली उनके दो प्रायोरिटीज होती हैं, क्या, कैरियर एंड मैरिज ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड। अब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैरिटल डिस्कॉर्ड आर द टू टिपिकल क्राइसिस कंडीशन ड्यूरिंग दिस। इसमें क्या होता है, कई बार अपना जो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, वो कैरियर को लेके फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या मैरिज नहीं हो पाती है उनकी, अपनी पसंद का मैरिज जो लाइफ पार्टनर है वो नहीं मिलता, तो उसमें कहते हैं इस स्टेज में ये क्राइसिस भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्राइसिस ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी क्या होता है, इनमेट रिलेशनशिप बना लेते हैं वो, उनकी शादी हो जाती है, अपनी पसंद का पार्टनर उनको मिल जाता है। और जो नहीं कर पाते, जिनको कैरियर ठीक से नहीं मिलता, या जिनको मैरिज उनकी जो है नहीं हो पाती, या उनको जो अपनी मनपसंद का लाइफ पार्टनर नहीं भी मिलता, तो क्या होता है, उनका आइसोलेशन हो जाती है, वो अकेले हो जाते हैं। उसमें क्या है, द यंग एडल्ट्स मस्ट डेवलप द एबिलिटी टू फॉर्म डीप इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर्स पर्टिकुलरली इन मैरिज, अदरवाइज दे कैन बिकम सोशली एंड इमोशनली आइसोलेटेड। अपनी पसंद का पार्टनर मिल जाएगा तो उनके इंटीमेट रिलेशन बन जाते हैं, हैप्पी होते हैं शादी में, लेकिन कई बार क्या होता है और वो नहीं हो पाते तो इमोशनली वो होता है आइसोलेटेड, जिनका ये जो है कैरियर और जो है फैमिली मैरिज जो है उनमें प्रॉब्लम आती है। मोस्ट यंग एडल्ट डेवलप ए ड्रीम ऑफ फ्यूचर अकॉम्प्लिशमेंट और ए विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव एज ए लाइफ गोल। वो क्या है, आगे भी उन्हें क्या करना है, लाइफ के बारे में वो प्लान करते हैं। एंड सच ड्रीम मोटिवेट द यंग एडल्ट टुवर्ड्स गोल डायरेक्टेड एफर्ट। अपने गोल्स बनाते हैं और उसके लिए फिर वो एफर्ट्स करते हैं। ऑक्यूपेशनल एंड मैरिटल चॉइसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आर सम मेजर टास्क ऑफ अर्ली एडल्टहुड। इसमें वही है कि इस स्टेज में क्या होता है, उनके जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं इसके में सोशल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी हो जाते हैं, है ना, और उनके इंटीमेट रिलेशन भी बन जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं इंटीमेट रिलेशन बना लेते हैं तो ठीक है, जो नहीं बना पाते वो क्या होते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं। उनकी जो, और नहीं तो वो क्या करते हैं, अपने ड्रीम, अपने जो कैरियर के लिए या अपने एक फ्यूचर गोल्स बनाते हैं एंड उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब क्या इसमें फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बिट ऑफ हाइट एंड वेट, जो कि हमने पढ़ा था कि हमारी एडोलसेंट में या प्यूबर्टी में हमारी जैसे बढ़ती है, इसमें थोड़ी सी हाइट और वेट इस स्टेज में भी बढ़ती है। आफ्टर टीनेज द बॉडी कंटिन्यूज टू अंडरगो सिग्निफिकेंट हार्मोनल चेंजेस। दीज चेंजेस में मेक बियर्ड्स ग्रो ए बिट थिकर। जो दाढ़ी, जो मेल्स के बारे में कहा है, उनकी जो है दाढ़ी जो होती है बियर्ड, वो स्टार्ट थोड़ी हो जाती है, गहरी हो जाती है, जो है ग्रो कर जाती है। एंड वॉइस टू बिकम स्लाइटली डीपर एंड रिचर। अब जो है, जो वॉइस जैसे हम कहते हैं क्रैकिंग वॉइस हमने जो पीछे किया था और हैवी हो जाती है, अब क्या थोड़ा वो ठीक हो जाती है, रिचर होती है, अपने उस मैच्योरिटी पे पहुंच जाती है। दिस इज द पीरियड इन विच वुमेन यूजुअली हैव चिल्ड्रन, सो इट इज़ अ टाइम इन विच वुमेन गेन ए लिटिल वेट एंड फिनिश देयर फुल बेस्ट डेवलपमेंट। वुमेन का क्या होता है, वो थोड़ा उनका वेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो अगर जिन वुमेन की शादी, जिन गर्ल्स की शादी जो होती है इस एज में 20 to 40 में हो ही जाती है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो चाइल्ड रियरिंग में आ जाती हैं तो उनका वेट भी बढ़ जाता है और जो उनकी ब्रेस्ट की जो है डेवलपमेंट है फुल हो जाती है, कहने का मतलब थोड़ी फैटी भी हो जाती हैं। एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलोसेंस टू एडल्टहुड, वो जो है एडोलोसेंस से एडल्टहुड में आ जाते हैं। द एज पीरियड फ्रॉम 18 to 25 हैज़ बीन लेबल्ड एज एमर्जिंग। जब वो जैसे ही एडोलोसेंस से उस पर आते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, इसको एमर्जिंग क्योंकि आ रहे होते हैं, एमर्जिंग एडल्टहुड का नाम देते हैं इसमें। व्हेन क्या होता है, जब एंटरिंग, जब व्हेन दे आर एंटरिंग इनटू एडल्टहुड फ्रॉम एडोलोसेंस टू एडल्टहुड, उसमें क्या है, एज
Individuals have often less dependence of childhood and but have not yet assumed adult responsibility. इसलिए उसको emerging कहते हैं क्योंकि वो चाइल्डहुड से तो निकल जाते हैं, उनमें उतनी डिपेंडेंसी दूसरों पे नहीं रहती, लेकिन वो अभी उनको जो एडल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेनी होती हैं. द फीमेल्स डिज देयर एडल्ट हाइट बाय एज 18 तक फीमेल्स होती है अपनी हाइट ले लेती हैं. एंड एक्सेप्ट फॉर सम मेल हु कंटिन्यू टू ग्रो इन देयर अर्ली 20s. कुछ मेल जो होते हैं वो अर्ली 20s में भी ग्रो करते हैं, क्योंकि हम इसमें 20 to 40 ईयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में कहा है कि जो मेल होते हैं दे स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो. एंड उसमें वही कहा है कि हर मसल्स कंटिन्यू टू गेन मास स्पेशली अमंग मेल्स. मेल्स में क्या होता है, मसल फैट बढ़ता है, और गर्ल्स में क्या होता है, क्योंकि वो चाइल्ड रियरिंग में आ जाती हैं इफ़ दे आर मैरिड, ठीक है, तो उनका जो है बॉडी फैट बढ़ता है. तो उसमें क्या है कि एवरेज वेट गेन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इज अबाउट 15 पाउंड, जस्ट इन्होंने जनरल नॉर्मल केस में कहा है. देन कम टू मिडल एज. मिडल एज में क्या होता है, ये 40 to 65 ईयर्स का टाइम होता है, या 60 को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारी ओल्ड एज जो हमने 65 से स्टार्ट किया है, तो टेंटेटिव इसको 40 to 60 और 65 का हम नाम लेते हैं. इसमें क्या है, एन इंपॉर्टेंट चैलेंज इज टू डेवलप ए जेन्युइन कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड थ्रू फैमिली एंड वर्क. एंड दिस पीरियड इज एज बिटवीन 40 to 60 ईयर्स. इसमें क्या होता है, क्योंकि अब क्या है, वो सेटल हो चुके होते हैं, उनका कैरियर सेटल हो चुका होता है, उनकी मैरिज हो चुकी होती है, बच्चे हो जाते हैं. अब वो क्या करते हैं कि उनका अपने बच्चों का भी सेटल करना पड़ता है, अपनी फैमिली भी फोकस करते हैं, अपने काम पे भी करते हैं. अब फ्यूचर जनरेशन अपने बच्चों को भी आगे सेटल करना, उनको भी कैरियर देना है, उनको भी उनको किस कैरियर में जाएंगे, उनके एजुकेशन का, इन सब चीज़ों की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं. और एरिक एरिक्सन क्या कहते हैं, रेफर्स टू द प्रॉब्लम पोस्टेड एट द स्टेज इज जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन. इन्होंने क्या कहा, जो मिडिल एडल्ट, क्योंकि एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल स्टेज हमने अब तक पढ़ते आए हैं सारे ब्लॉग्स में, हर एक उन्होंने स्टेज के हिसाब से अपनी स्टेजेस दी हैं. तो इसमें जिसको मिडिल एडल्टहुड कहते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया, जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन. यानी क्या होता है कि वो अब कंट्रीब्यूट करते सोसाइटी के लिए, और नहीं तो वो उसमें फंस जाते हैं. अभी तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. ही कैरेक्टराइजेज द मिडिल चाइल्डहुड मिडिल एडल्टहुड एज ए फेज ऑफ क्राइसिस अनलेस ए पर्सन मेक्स दिस पीरियड ऑफ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन he or she may become preoccupied with his selfish needs and desires. The midlife transition is also the period turbulence of the 40s. कहने का मतलब इसमें क्या है, क्योंकि जो लोग अपना कैरियर चूज़ कर लेते हैं, है ना, और जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपने कैरियर से वो खुश होते हैं, तो इसको जनरेटिविटी अपने उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं. लेकिन सेल्फ एब्जॉर्प्शन, लेकिन क्या होता है, जो उसमें नहीं कर पाते, जो अपने कैरियर में या अपनी फैमिली में वो डिससेटिस्फाइड होते हैं और उसमें नहीं अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाते, तो उनको सेल्फ एब्जॉर्प्शन यानी उनको आइसोलेशन में उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है. फ्रॉम द पीरियड ऑफ 20s and 40s द इंडिविजुअल अराइज एट अ मिडल एज इन द 40s and 50s. अब ये क्योंकि वहाँ से उन्होंने कहा है कि जो अर्ली से यहाँ पे मिडल में वो आ जाते हैं. एंड मिडल एज इज करेक्टेड बाय कॉम्पिटेंस, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. क्योंकि वो स्टेबल तो हो ही जाते हैं, और इसके अलावा कॉम्पिटेंस भी होती है, क्योंकि वो जॉब में होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है कम्पीट करते हैं, मैच्योर भी हो जाते हैं. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद तो सेटल हो जाते हैं, पर बच्चों को भी सेटल करना होता है. तो वही कहते हैं टाइम व्हेन वन वांट्स टू एंजॉय द सक्सेस ऑफ जॉब में सक्सेस वो चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन डिटाइड बाय द फैमिली एंड सोशल लाइफ. वो क्या है, अपनी खुद की फैमिली लाइफ में भी और सोशल लाइफ में, दोनों में ही वो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं. एंड पीपल लुक फॉरवर्ड टू सक्सेस ऑफ देयर चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों को भी सक्सेसफुली होते देखना चाहते हैं. अटेंशन गेट्स मोर फोकस ऑन हेल्थ पे, वो क्योंकि 40 to 65 ईयर्स के टाइम में जब दे आर मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देयर हेल्थ, यानी वो अपने हेल्थ पे ही फोकस करते हैं. द फेट ऑफ चिल्ड्रन, एजिंग पेरेंट्स, द यूज ऑफ लेजर टाइम एंड प्लान्स ऑफ ओल्ड एज. आपके बच्चों के भी कभी हमने जैसे कहा कि बच्चों भी फोकस करते हैं उनको कैसे क्या करना है. एजिंग पेरेंट, अपने जो ओल्ड एज पेरेंट्स है, कई लोग अपने पेरेंट्स को साथ में रखते हैं, तो उनकी एजिंग पेरेंट्स है उनको लुक आफ्टर करना, उन पर भी ध्यान देना है. द यूज़ ऑफ लेजर टाइम, अपना जो खाली समय है उसको कैसे यूज़ करना उस पर फोकस करते हैं. एंड प्लान्स ऑफ ओल्ड एज, की रिटायरमेंट के बाद की लाइफ उन्होंने कैसे जीनी है, उसके बाद में ये सारा प्लान करते हैं.
इसको मिड लाइफ भी कहते हैं। मिड लाइफ इज ऑल्सो व्यूड एज ए पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। इसमें क्रिएटिव काम करते हैं वो कुछ क्योंकि वो कई लोग इस देर तक वो रिटायर भी हो जाते हैं, तो अपने आप को कैसे उस चीज़ में लगाते हैं आगे अपनी लाइफ को। और सोसाइटी में 40 to 60 ईयर्स का टाइम है तो वो अपनी सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जॉब करते हैं और अपना बाकी काम भी करते हैं, किसी से ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे आप देखो कि कई तरह के ग्रुप, ओल्ड एज के भी ग्रुप बने होते हैं, उसमें क्या होता है वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करता है सब मिल के। इट इज़ फाउंड दैट बेस्ट वर्क्स ऑफ साइंटिस्ट, राइटर्स एंड आर्टिस्ट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लेट 40s एंड अर्ली 50। यानी इन्होंने सिंपल ये कहा है कि इसी एज में जब 40 to 60 ईयर्स का जो टाइम होता है, इसी में बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो भी इसी टाइम में ही आपको मिलेंगे। देन फिजिकल चेंज, इनमें क्या फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं मिडल एडल्टहुड में? इंडिविजुअल वेरी इन द रेट एट विच द चेंजेस अकर। ऑल मिडल एज पीपल नोटिस साइंस ऑफ डेटोरेशन इन सम एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है क्योंकि 40 to 65 ईयर्स का टाइम है तो उनकी थोड़ी हेल्थ का फिजिकल जो स्ट्रेंथ तो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। वेरी ऑफन ड्यूरिंग द अर्ली 30s इंडिविजुअल मेक ए रीअप्रेजल ऑफ द चॉइसेस एंड सीक टू मेक स्पेसिफिक चेंज द कैरियर चॉइस एज वेल एज द सोशल रिलेशन। उन्होंने उसके बारे में कहा है कि अर्ली 30s में तो अपने कैरियर के बारे में, सोशल रिलेशन के बारे में उसके पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें चेंजेस कर सकता है। दिस एक्सपीरियंस आर डिस्क्राइब्ड एज एज 30, वो एज 30 के बारे में है। एंड इन द 40s फॉर एग्जाम्पल देयर इज यूजुअली डिक्लाइन इन नियर विजन। अब वो क्योंकि 40 में हम मिडल एडल्टहुड के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका जो विज़न होता है, जो पास का विज़न होता है वो क्या होता है, उसमें वो आ जाता है, डिटेरेट हो जाता है, उसमें थोड़ा डिक्लाइन हो जाती है उनकी जो पास की जो विज़न होती है, जिसको हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। The length of the eyes become less elastic and loses its ability to accommodate to objects at डोज रेंज। वही है इनकी जो है उनकी आई साइट होती है वो वीक हो जाती है। रीडिंग ग्लासेस बाईफोकल में बी रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। रीडिंग ग्लासेस के बाद जो पट्टी जिनको ऐनक लग जाती है, स्पेक्स लग जाते हैं क्योंकि उनके पास की जो नज़दीक की जो आई साइट होती है वो वीक हो जाती है। द इंडिविजुअल में ऑल्सो नोटिस इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर्ड ऑन द विंडशील्ड ऑफ अ कार। यानी कार पे भी कई बार उनको जो ऐसा लगता है कि वो इंक्रीज सेंसिटिविटी उनको फील होती है, इसलिए वो कई बार उनको फॉर एग्जाम्पल और इन ब्राइटली लिट्स को उनको हल्का सा वो चमक आती है। कहने का मतलब है क्योंकि उनकी आई साइट जो है वीक होनी शुरू हो जाती है। In their 50s, people often find it takes their eyes longer to adapt to the change in illumination when they enter darkened theater or when they go outside ऑन ए ब्राइट सनी डे। यानी उनको कहने का मतलब वो है कि उनकी आई साइट जो होती है वीक हो जाती है, उनमें उनकी जो मसल्स होती हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं आईज़ की। तो उसमें क्या होता है उनका एडेप्ट होने में, जब वो एकदम से अंधेरे रूम में जाते हैं, अंधेरे से रोशनी में जाते हैं तो उनको टाइम लगता है। या सनी डे में बाहर ब्राइट सनी डे में जाते हैं या उससे वहाँ से हट के कि डार्कर साइड पे आते हैं तो उनको टाइम लगता है। सम डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस इज ऑल्सो फाउंड इन मैनी पीपल। इसमें क्या होता है उनको हियरिंग लॉस भी कुछ लोगों के, नॉट इन ऑल मिडल एडल्ट पीपल उनको इन सम केसेस सम डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस भी उनको स्टार्ट हो जाता है। मिडल एडल्टहुड इज द सेकंड स्टेज ऑफ एडल्टहुड इन विच द वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल चेंजेस इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द स्किन भी थोड़ी श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली इन द फेस, एंड दिस रिजल्ट इन लाइन्स एंड रिंकल्स दैट आर सीन ऑन फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग। यानी रिंकल फेस पे आनी शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है उनकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। 40 to 65 ईयर्स का टाइम है ना, तो रिंकल्स आई जाती है फेस पे। एंड मोस्ट इंडिविजुअल्स गेट ए लिटल शॉर्टर थ्रू द ईयर। कई बार क्या होता है वो उनकी कई बार उसमें क्या है कि लिटिल शॉर्टर, क्योंकि वो श्रिंक होनी शुरू होती है बॉडी, तो थोड़ा कम होनी शुरू होती है हाइट, और जो उनके हेयर होते हैं वो ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, स्किन पे रिंकल आ जाती हैं, बॉडीज आर सैगिंग एंड टीथ आर येलोइंग। ओवरऑल क्योंकि इन्होंने हर ढंग से हम फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि सम एडल्ट स्ट्राइव टू मेक themselves लुक यंगर बाय हैविंग प्लास्टिक। कई लोग जो होते हैं जो ये चेंजेस आ रहे होते हैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं ऐसे में अपने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, डाइंग दे है अपने हेयर को डाई कर देते हैं, रंग लगा लेते हैं उस पर, वियरिंग विग्स होते हैं विग को पहनना शुरू कर देते हैं, ज्वाइनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं, एंड टेकिंग हैवी विटामिन डोज। कहने का मतलब कि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एजिंग सिम्टम्स और या दे वांट टू बी ऑलवेज रिमेन फिट एंड फाइन, सो दे अडेप्ट दिस सच टाइप ऑफ चेंजेस। उन सब चीज़ों को ये चेंज में अपनी लाइफ में लेके आते हैं। उसके बाद क्या है कि मैन यूजुअली गेन वेट इन एब्डोमिनल रीजन। जो मैन होते हैं उनके
स्टमक के एब्डोमेन के आसपास जो है वेट बढ़ जाता है। और वुमेन जो होता है गेन वेट इन हिप्स एंड थाइज, वुमेन का जो हिप है और थाइज के आसपास का एरिया जो होता है उस पर फैट आ जाता है। एंड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ जेंडर्स में, स्ट्रेंथ भी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में कहीं फर्क पड़ता है दोनों जेंडर्स में। एंड मेन ड्यूरिंग दिस पीरियड शो ग्रेटर कंसर्न टुवर्ड देयर हेल्थ, स्ट्रेंथ, पावर एंड सेक्सुअल पोटेंसी। उसमें क्या होता है उनका मैन को, क्योंकि वो जो है फीमेल भी वो हो जाती है मेनोपॉज, तो मैन का इसमें क्या दिखाया है कि उनको अपनी हेल्थ का बहुत कंसर्न रहता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, उनकी सेक्सुअल पोटेंसी भी कम हो जाती है, पावर भी उनको कम होती दिखती है। तो उसमें क्या कि वुमेन में क्या होता है मेनोपॉज हो जाता है उनको बिटवीन द एजेस ऑफ 45 एंड 50। एंड वुमेन यूजुअली एक्सपीरियंस हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कि मेनोपॉज होता है उनको हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है क्योंकि उनको जो है अब क्योंकि वो जो उनकी रिप्रोडक्शन जो एज होती है उससे तो निकल जाती है, तो उसका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। और उसमें क्या होता है जिस कारण से फीमेल में क्या होता है काफ़ी फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो इन सब के बारे में इन्होंने कहा है कि इस स्टेज में हमने दोनों के बारे में पढ़ा कि अर्ली एडल्टहुड और मिडिल एडल्टहुड में क्या क्या चेंज क्या कब से स्टार्ट होती है, उनमें क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सेकंड पार्ट होगा उसमें हम ओल्ड एज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।